हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीएसके। जैसा कि आप सभी को इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे कि यूपी एनएचएम 17,291 भर्ती से संबंधित रिजल्ट को लेकर के एक नई अप्रूवल लेटर्स को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही डबल अपॉर्चुनिटी के साथ बोल सके तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कि 17,291 भर्ती से संबंधित रिजल्ट का लेकर के आप वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ एक नई भर्ती प्रक्रिया भी अनाउंसमेंट के लिए एक अध्याचन भी प्रोवाइड हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन है, यानी कि अगर यहाँ पर उसके तौर पर जो एक आप सेकेंडरी होता है आपको पता है, और जो हमारा मेन ब्रांच होती है नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, इस पर एक रिजल्ट की जो बहस है वो सारा चीजें चिट्ठा क्लियर हो गया है कि आपका रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है। तो आप सभी को बता दें कि अब उस समय आ चुका है जब आपका रिजल्ट शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस आपके सामने होगा। ठीक है, इसके संबंधित एक लेटर भी है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। लेकिन एक बात सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आपको पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद आपकी सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं उसके बारे में क्या है वो सारी मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात यह है कि जो आप सभी ने देखा कि जो 2000 एक्सक्यूज में यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिया है कि आपको, ठीक है भाई, 1900 लोगों को यहाँ पर मौका है। किन लोगों को मौका है? एक नई भर्ती प्रक्रिया के जरिए एक 1900 लोगों को ये है। उसके अलावा 7500 और वैकेंसीज है जो एनएचएम के द्वारा ये कंडक्ट की जाएंगी, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ये 2000 आपको पता है कि एक नोटिस आई थी 2012 में, 2012 के तहत सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी के लिए जो 2012 में नोटिफिकेशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत होता था, नेशनल हेल्थ मिशन में भी ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो अब होगा क्या, इस प्रक्रिया को लेकर के सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ओवरऑल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही सब कुछ बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये मामला ये है कि अब ये होगा कि ये टोटल यहाँ पर लगभग बात की गई है कि 11,000 वैकेंसीज को अब एनएचएम के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, जो कि भारतीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसमें सारी भर्तियों को कंडक्ट किया जाएगा। तो अब वो पहले की संस्था थी, 2012 में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, लेकिन अब बात यह है कि अब इससे नई वैकेंसी आएगी, इसकी सूचना बताई जा रही है। तो अब इस पे अध्याचन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है कि जल्द से जल्द इसके जो खाली पद हैं, जो ब्यौरा है वो लिया जाए नए पदों का। तो अब नए पद जितने भी, या फिर यहाँ पर कोई बहुत सारी काफ़ी समय से जो है ये पद नहीं भरे गए थे, तो उन पदे भरे जाएंगे और इसको लेकर के 11,000 पदों का अध्याचन, देखिए कितने कट हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वैकेंसीज तो बढ़ भी सकती है। ठीक है, लास्ट जब प्रस्ताव पूरा वहाँ से पारित होके आ जाएगा तो आप सभी को बढ़ते हुए भी दिखेगा। ठीक है, तब तक हम तो आपसे नोटिफिकेशन बताएंगे जैसे ही आता है नई नोटिफिकेशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सोचे, आप ये कहेंगे सर अभी 17,000 वाला तो हमारा मामला क्लियर नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया है, ऊपर से नई भर्ती फिर से आ गई है। तो यही सबसे बड़ी बात है आप सभी के मन में ना। तो आपसे बता दूं कि यहाँ पर जो 17,000 भर्ती का रिजल्ट है, इसके लिए अब इस पर लगातार बहस जो है वो चल रही है आयोग में। इसी बारे में पूछा जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को, मामले को लेकर के बड़ा बार बार प्रेशर भी बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो बहनें भाई हैं वो लगातार चक्कर भी काट रहे हैं विभाग का कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को, इसका जो है रिजल्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। तो अब ये सोच रहा है कि अगर नई भर्ती प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे और रिजल्ट ये अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो कैसे ऐसे संभव हो सकता है, जो है छात्राओं परेशान हो जाएंगे। तो अब ये होने जा रहा है कि अब जितना जल्दी हो सके इसका क्या करेगा, वो 17,000 का जो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट करेगा, क्योंकि उसके आपको पता है कि आचार संहिता लग जाएगी, है ना। तो अब नई भर्ती प्रक्रिया को वो जारी कर नहीं सकता। तो अब क्या होगा कि नई भर्ती प्रक्रिया नहीं आएगी, नई कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के में अगर लगी रहती है तो उस समय कोई नोटिफिकेशन नया नहीं जारी करता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, तो इन्होंने अब ये सारी चीजें, क्या इसके पहले ही इन्हें जारी करना होगा नोटिफिकेशन। अगर अब रिजल्ट ये अगर भी इधर जारी कर देता है आचार संहिता से पहले, तो होगा क्या कि बाद में नोटिफिकेशन जैसे खत्म होता है उसके बाद आचार संहिता के बाद नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। 11,000 लगभग प्लस भर्ती हो सकती है, आप में ज्यादा भी बढ़ सकती है, तो ये फिर से नई नोटिस आ जाएगी। हालांकि जो इसकी उम्मीद बताई जा रही है कि मई के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, फर्स्ट वीक तक इसकी प्रबल संभावना है रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो आप इसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता मत करें।
सारी इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आप वेट बिल्कुल कर सकते हैं, आप पेशेंस रखिए थोड़ा। ठीक है, मैं आप सभी को, क्योंकि जो भी जानकारी आप तक प्रोवाइड कराता हूं बस अपने ऑथेंटिक और सही जानकारी के अकॉर्डिंग ही आप सभी तक प्रोवाइड हो पाती है। बस आप लोगों तक कोई भी जानकारी मैं पहुंचाता हूं, लेकिन किसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को ये चीजें गलत लगती है। हर एक बात, इसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा है। आप साइकोलॉजी अगर समझें तो आपको पता है कि कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा डिले हो जाता है या फिर रिजल्ट को लेकर के आप प्रेशर में लगातार बने हुए कितने समय से रिजल्ट नहीं आया, तो हर एक बात आपको रॉन्ग ही लगती है। ठीक है ना, तो देखिए आपको हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी तक प्रोवाइड हो जाती है, तो हम लोगों को ऐसे नहीं होता, हर एक सूचना को पहले एकत्र करते हैं, उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है या कैसा है, तो तब आप तक पहुंचाते हैं। काफी मेहनत लगती है, नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट में 5 मिनट आपको बता दिया तो ऐसे ही बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सभी को पूरा जानने के लिए हर में मेहनत लगती है, हर एक चीज सर्च करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सारी चीजें बनानी पड़ती है कि हाँ ये चीजें हो पाई हैं या फिर ये नोटिफिकेशन आया है, तो ये पूरा हर एक सर्च करना पड़ता है इसको लेकर के कि क्या बातें हुई हैं, क्या ऑथेंटिक चीजें हैं, वही चीजें आप तक पहुंचाते हैं जो सूचना रियल में होती है। तो साथियों, जो भी चैनल पे नए होंगे तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी आने वाली जितने भी अपडेट्स हैं या जॉब से रिलेटेड नई अपडेट्स होती हैं या फिर आपको कट ऑफ से संबंधित कोई जानकारी हो, मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं कि किसी भी लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहती है। तो इसलिए कहता हूं नोटिफिकेशन में ऑन रखना, ताकि आप सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा भी इसके बारे में अप्रूवल ऑफिशियल नोटिस अनाउंसमेंट किया जाता है रिजल्ट डेट को लेकर के, वह सारी चीजें मैं आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा। और एक बात कहना चाहता हूं कि जो काफी मैंने को कह रही थी कि आगे क्या होने वाला है इस अप्रूवलबिलिटी को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ को लेकर के इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हैं, कट ऑफ क्या होगा। देखिए आप तो वेट कर रहे हो, ठीक है, आप तो वेट कर रहे हो, लेकिन आप बता दूं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट हर बार करता था कि आपने अगर पासिंग मार्क्स जो आपके हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स जो आपने पास किए कम से क्वालिफाइंग मार्क्स से अपने मैं आपको बता दूं तो 8 से 10 नंबर तो आपके होंगे ही ज़्यादा। अगर इतने नंबर ज़्यादा हैं आपको लगता है, तो आप यही रिक्वेस्ट मैं आपसे हर बार वीडियो में करता हूं कि आप डीवी के लिए इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो इन सभी चीज़ों पर आप फोकस करें। अब ये सोचेंगे सर रिजल्ट तो नहीं आया, हम कैसे कर सकते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, ऐसा वैसा, किसी एग्जाम्स की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप सभी की। तो बिल्कुल आप पेशेंस रखिए और धैर्य के साथ अपने आप में जुनून के साथ नेक्स्ट एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, रिजल्ट आएगा अपने टाइम पर आ ही जाएगा। मैं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी तरफ से जाएगी आप सभी को, जैसे रिजल्ट के बारे में कोई सूचना मिलती है मैं आपको बताता ही रहता हूँ। अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो कोई सूचना छुट्टी नहीं आपसे, ये समझ लेना। लेकिन डीवी फोकस करना है आप सभी को, है ना, क्योंकि वहां पर आपको फाइट करना है आगे बढ़ने के लिए जहां पे आपका सिलेक्शन होना है। तो ये सारी चीजें बातें थी मैं, और जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, सबका सारी आपका सोल्यूशंस भी मिल जाएगा जो भी सोल्यूशन होगा। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।